पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। न्यू सीलमपुर इलाके में युवक को मारा था चाकू, आपसी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल और 5 देसी कट्टा बरामद। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। टैक्सी ड्राइवर की जेब पर भी पड़ा बढ़ती गर्मी का असर। पूर्वी दिल्ली के कई टैक्सी स्टैंड दिखे खाली, लोगों ने बाहर घूमना किया कम। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वांटेड नमस्ते गैंग का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। गर्मी ने बढ़ाई मटकों की बिक्री। गर्मी में बिक रहे हैं दिन में 5 से 6 मटके। मिट्टी की बोतलें और बर्तन भी बने लोगों की पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके में युवक की चाकू घोंपकर हत्या मामले को सुलझाते हुए 2 नाबालिग समेत पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल 3 चाकू और एक आइस पिक बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद आदिल अंसारी और फैजल के रूप में हुई है। उत्तर पूर्व दिल्ली के DCP जॉय टिर्की ने बताया कि 17 मई को जानकारी मिली थी कि गौतमपुर इलाके की गली नंबर 5 में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है, जिससे पास में ही मौजूद लोगों ने शास्त्री पार्क स्थित जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि युवक के बाएं और दाएं जांघ और पीठ पर चाकू से 6 घाव थे। आपको बता दें, मृतक की पहचान इकबाल के तौर पर की गई थी और इकबाल एक जींस फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी एक ही गली में रहते हैं। मृतक इकबाल अक्सर लड़कों को रोककर इधर उधर ना घूमने के लिए कहता था। करीब 1 हफ्ते पहले आदिल के साथ इकबाल से किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आदिल और 3 लड़कों ने इकबाल को सबक सिखाने की योजना बनाई और आरोपी ने इकबाल को गली में घेरकर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। शादरा जिले की STF टीम ने हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हीरो मोटरसाइकिल, 5 देसी कट्टा, 315 बोर बरामद और अवैध हथियार बनाने के औजार बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुनेश कुमार और गोपाल पंडित के रूप में की गई। दरअसल टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अवैध हथियार सप्लाई काले रंग की मोटरसाइकिल पर नई सड़क फर्श बाजार में CBD ग्राउंड के पास आएगा। टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी मुनेश ने गोपाल पंडित नाम के एक व्यक्ति हथियार सप्लाई करता था उसे। आरोपी की निशानदेही पर टीम ने उसके सह आरोपी गोपाल पंडित निवासी को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ लोगों के खान पर और पहनावे पर ही नजर नहीं आ रहा है, बल्कि टैक्सी ड्राइवर की जेब पर भी आ रहा है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के तमाम टैक्सी ड्राइवर्स भी बढ़ती गर्मी से जूझ रहे हैं। दरअसल गर्मी की वजह से टैक्सी ड्राइवर्स की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। इसको लेकर संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के तमाम टैक्सी स्टैंड जैसे कि राम विहार, सैनी एन्क्लेव, विश्वास नगर पर जाकर जायजा लिया तो पता चला कि टैक्सी स्टैंड खाली दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह जानने के लिए जब टैक्सी ड्राइवर से बात की तो उन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी इसका सबसे बड़ा कारण है। पहले लोग घूमने के लिए घर से बाहर निकलते थे, लेकिन दिल्ली में बढ़ते तापमान की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, पूरा पड़ रहा सर। गर्मी बहुत हो रही, काम है नहीं, सवारी आती नहीं, तो असर पूरा पड़ रहा। मतलब सवारियाँ क्या कहते हैं कि बाहर निकलने का, हाँ, बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो बात करें तो हिल स्टेशन घूमने जाती है सवारियाँ, फिर वो भी कम हो रही हैं। हाँ, वो भी कम हो रही है। बहुत गर्मी बढ़ रही, लोग आ ही नहीं रहे बाहर। इतना गर्मी हो गए, 30-35 हो गए, 45 हो गया। अभी लोग आते हैं, इतना गर्मी बोल रहे, बाहर घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब इतना गर्मी हो रहा है, क्या करेंगे ड्राइवर लोग? बैठने के लिए भी जगह देखना, गर्मी गाड़ी खड़ा करके गर्मी में मर रहा है। इस बार तक निकले ही नहीं रहा बाहर, बंदा बाहर निकले नहीं रहे, गर्मी के चक्कर में बाहर आ ही नहीं रहा बाहर। अब टैक्सी में तो ड्यूटी नहीं आ रहा, का बाहर लोग निकलेंगे तब बाहर ड्यूटी आएंगी, कोई भी बाहर निकले नहीं रहे। गर्मी में इतना गर्मी हो रहा है, वो अभी तो शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत गर्मी लगेगा। अब क्या करेंगे ड्राइवर लोग?
दिल्ली पुलिस के शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने जगतपुरी के एक सनसनीखेज मामले में फरार चल रहे नमस्ते गैंग के कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया है। अपराधी की पहचान जावेद के रूप में की गई, जो अपने गैंग में जेडी नाम से मशहूर है। आपको बता दें, जावेद पर जगतपुरी मामले में उसके खिलाफ मकोका, जो कि एक अपराध नियंत्रण अधिनियम है, लगाया गया है और ये पिछले 5 साल से पुलिस की नजरों से बच रहा था। इसी के बीच स्पेशल स्टाफ को कुख्यात नमस्ते गैंग के सदस्य जावेद के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली के आसपास पूरा जाल बिछाकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी जावेद ने बताया कि उसने और उसके साथियों ने सुबह सुबह लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें, आरोपी पर जगतपुरी थाने में 2018 में मकोका एक्ट की 3-4 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था और अपराधी पर पहले से ही 14 मामले दर्ज हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में हर कोई सिर्फ ठंडी चीजें पीने की कोशिश कर रहा है ताकि गर्मी से राहत मिल सके। गर्मियों के मौसम में सभी को ठंडा ठंडा पानी पीना काफी पसंद है। ऐसे में कई लोग आज भी मटके का पानी पीना काफी पसंद करते हैं, जिसे सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। जब सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने मटके बेचने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बेशक लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन आज भी लोग मटका खरीदते हैं और उनकी डिमांड भी है। हालांकि दोपहर में खरीदारी कम होती है, लेकिन दिन भर में 5 से 6 मटके बिक जाते हैं। वही दुकानदार मटकों के साथ साथ मिट्टी की बोतलें और मिट्टी के बने बर्तन भी बेच रहे हैं, जिसे लोग खरीदना काफी पसंद करते हैं। अब ये सेल बहुत कम हो रहे, पहले सेल अच्छे होते थे। घर में तो बहुत हो रहे पर लेकिन मटकों के सेल बहुत कम है। क्या वजह क्या लग रही है? इससे वजह फिर यही हो सकता है जब से ये फ्रिज व्रिज चालू हुए, जब से मटके का सीजन बहुत रेट तो हमने सबसे कम कर रखा है। ये मतलब ये जो मटका है, ये वाला जो मटका है ये लेके आए हम, क्या नाम 150 का लेके आए, ये 200-250 का बेच देते हैं हम। लोग आते हैं वैसे पूछने के लिए? कोई लोग पूछने भी आते, कोई लेके भी चले जाते हैं। कई लोगों को तो कहते हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है। नहीं रेट तो हम सबसे डाउन करके रखते हैं, क्योंकि हमारी दुकान चले, इस वजह से हम दुकान सबसे जो आगे 10 दुकानों पे बिकता है ना, उससे सस्ता रखते हैं हम, क्योंकि हमारे से यहाँ से ग्राहक बन जाए हमारे। क्या फ्रिज का पानी से अच्छा घड़े का पानी रहता है? घड़े का पानी ऐसा होता है कि घड़े का पानी से कभी तो पेट में दर्द नहीं होता है, और जो हमें बार बार जो तोस लगती है, नहीं पानी पीने का दिल करता है, प्यास लगती है, तो घड़े का पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती है, कम ही लगती है। हाँ, तो फ्रिज का इस्तेमाल पानी इस वजह से करते हैं। कोई लोग बात सोचते हैं कि पता ना कैसी मिट्टी होगी, ये किस चीज़ से बनी होगी, पर सबसे मिट्टी ये बढ़िया मिट्टी के बने हुए मटके रहते हैं। इससे आधा रोग इंसान का कट सकता है इसका पानी पीने से, पर कोई लोग बात को पता है, किसी लोग बात को पता नहीं है, इस वजह से फ्रिज का पानी पीते हैं। पता नहीं है ऊपर वाले के हाथ में कैसी बात है कैसे नहीं, लेकिन अब की बार तो सेल बहुत कम हुई है। इसी महीने में बहुत हमारे मटके बिकते थे, अब बिक रहे नहीं मटके। पूरे दिन के अंदर 2, 3, 4, 5 मटके बिक जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है जैसे कि हमने रेट ज़्यादा कर रखा हो, रेट भी हमने बहुत कम कर रखा है। जहाँ हम 150 का मटका लेके आते हैं वो 200 का बेच रहे हैं, जहाँ 100 का लेके आते हैं वो 150 का, 170 का। हाँ, इस बार सेल हो ही नहीं है, पर ये है मटके लाते हैं हम, क्योंकि ये लाते हैं इनकी सेल और बढ़िया होए हमारी, पर इनकी सेल हो ही नहीं रही है। बनाते हैं बाजार से लेकर आते हैं? बाजार से लेकर आते हैं बने बनाए। बाहर से भी आपको महंगा ही मिल रहा है, मतलब क्या रेट है? बस महंगा मिल रहा है, इसके लाते हैं 150 रुपये के लाते हैं, 50-60 रुपये बच जाते हैं बस इसमें। बस ये है, बस छोटे छोटे बच्चे उन्हें छोड़ कर आए घर पे, तो अपने रीजन के लिए तो आए हैं। क्या वजह क्या लगी? लोग तो मटके नहीं पीते, लेकिन मटके का पानी तो काफ़ी अच्छा होता है। मटके का पानी तो इतना बढ़िया है क्योंकि फ्रिज से भी बढ़िया पानी है इसका, पर लोग वह सोचते हैं कि हमें फ्रिज का ठंडा पानी मिले, पर फ्रिज से ये पानी बढ़िया रहता है। ये लोग वह सोचते नहीं है, लोग वह सोचते हैं कि हम परेशान होंगे, वो दिक्कत है, न्यू रखते हैं फ्रिज में, रखते हैं बिल्कुल पानी मिलेगा चिल्ड, और उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी इसमें मिलता है। आजकल कुछ नए डिज़ाइन के भी मटके लाए हैं। हाँ, नए डिज़ाइन वाले मटके भी हैं, कलरफुल वाले डिज़ाइन के मटके हैं, सब बोतलें भी हैं, दही जमाने वाले भी हैं, खाना बनाने वाले वो भी है, कढ़ाई बनाने वाली कढ़ाई भी है, खाना बनाने वाली सब चीज़ है हमारे पास। कुत्तों के काटने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के भीकनपुर गांव का है, जहां कुत्तों के एक झुंड ने 4 साल की बच्ची की जान ले ली। कुत्तों ने इतनी तेजी से बच्चे पर हमला किया कि परिजन के पहुंचने से पहले ही बच्ची की हालत गंभीर हो चुकी थी। बच्ची को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब हमने बच्ची के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब बच्ची को कल दोपहर यहाँ लेकर आए थे तब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसका काफी खून बह चुका था। डॉक्टर ने पहले सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा। बच्ची के पूरे शरीर में कई जगह जख्म थे और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि प्रशासन को इन आवारा कुत्तों पर सख्त होना चाहिए, क्योंकि इलाके में कुत्तों का काफी डर है और कई बार इस तरह की घटनाएं भी हो चुकी हैं। ये कल 1:30 बजे की बात है।
मैं माने चलो खाना खाने गया, अपने नाना के पास सो रहा था और वो फिर माने चलो उठ के जुग्गी में जा रहा था। एकदम 4-5 कुत्ते पता नहीं कहाँ से जंगली आ गए, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। क्या नाम था बच्ची, कितने साल की थी? 4 साल की बच्ची है, नाम फरीन है उसका। खेलने गई थी कहीं? ना खेलने नहीं, पर जुग्गी में जा रही थी। अच्छा, आपके साथ में ही थी? ना मैं जुग्गी में था, वो पसारों में थी। जब पता चला, जब वो लेके भट्टे पे लोग भाग खड़े हुए, जब पता चला हमको, उसके बाद क्या किया आपने फिर? मैं बाइक तुरंत ये सर ने मंगाया, मैं तुरंत लेके भागा मुरादनगर लिया नहीं, फिर गाजियाबाद बोला, गाजियाबाद लेके आए तो उन्होंने रेफ़र कर दिया यहाँ के लिए, ये जीटीबी हॉस्पिटल में। ठीक है, यहाँ कब लेकर आए बच्चे को? मैं करीब ऐसे आया था, तुरंत ही ले आया था सर। इलाज तो सर पहले देखा नहीं, भैया बोला कि सिटी स्कैन करा के लाओ। सिटी स्कैन करा के लाए तो मैं वहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा शरीर गर्म था, उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म था। फिर उसके बाद में उसने पता ही नहीं, फिर उन्होंने दवा दूवी करी, सब कुछ, उसे ऑक्सीजन लगाया, फिर उसने बिल्कुल ही दम ही तोड़ दिया। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कुत्तों को ही ख़त्म कर दिया जाए, कुत्तों को पकड़वाओ, यही कार्रवाई करो इनकी। बहुत जंगली कुत्ते तो बहुत है वहाँ पे, एक कुत्ता नहीं है, बहुत कुत्ते हैं वहाँ पे। कंप्लेन तो की गई है, 10 बार करी गई है, कुछ भी नहीं वहाँ पे हुआ। इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी कुछ मदद करो, कुत्तों को पकड़वाओ। कुत्तों को वहाँ रखना ही नहीं है, कुत्तों के ऊपर कार्रवाई करोगे जब भी तो पकड़े जाएंगे। 10 बार हो चुका है ऐसे ही है, हाथ से पहले हुए हैं, कुछ ख़त्म भी हुए हैं, कुछ काटे हैं कुत्तों ने, उन बच्चों को परेशान किया गया है। इलाज चला उनका, गरीब आदमी कहाँ से करवाएंगे वो। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके के करतार नगर में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी ने मंच पर पहुंचकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम के मंच पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें, पहली बार मोदी इस क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाने के लिए है। वहीं मंच से बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर एक महिला को मारा पीटा जाता है। गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है। और अभी ये 2 परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित हो करके आए हुए हैं पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। ये प्रताड़ित होकर आए हैं और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार है, इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटिया मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी, भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। इंडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ, उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में हेल्थ कैंप का आयोजन रविवार के दिन एकता गार्डन के सोसाइटी आईपी एक्सटेंशन में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच बीपी से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाना था। कैंप का आयोजन एकता गार्डन सोसाइटी समिति और डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। हेल्थ कैंप में बीपी, शुगर, ईसीजी और हड्डी संबंधित रोगों का इलाज किया गया। डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक करीबन 70 से ज्यादा लोग हेल्थ चेकअप का लाभ उठा चुके हैं। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि इससे सोसाइटी के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। वहीं कैंप में अपने चेकअप कराने आए लोगों ने आयोजकों का धन्यवाद किया और डॉक्टर्स ने हेल्थ इज वेल्थ का नारा दिया। हाइपरटेंशन डे के संदर्भ में ये कैंप यहाँ लगाया है और उसमें हर आदमी का ब्लड शुगर हो रहा है, HbA1c हो रहा है, 3 महीने का शुगर, ECG हो रहा है, बोन मैरो हो रहा है
टेस्ट हो रहा है और डॉक्टर्स का कंसल्टेशन हो रहा है, जिसमें पवन शर्मा है कार्डियोलॉजिस्ट हमें, क्योंकि हमारे देश में हाइपरटेंशन में रूल ऑफ 50 लागू होता है, यानी कि 100 में से केवल 50 लोगों को पता होता है उनको ब्लड प्रेशर है। उस 50 में से केवल 50 लोग ही ट्रीटमेंट कराने आते हैं। 25 में से केवल 50% लोगों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, यानी 12.5। तो 100 में से केवल 12.5% लोगों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। देश में करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और अगर ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल ना हो, तो उनको पैरालिसिस, स्ट्रोक, दिल का दौरा, किडनी फेलियर, डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं अगर ब्लड। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम हर लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करें। बहुत अच्छा रिस्पांस है। डॉक्टर चतुर्वेदी से हमने कहा था कि करवा दो, बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने कराया। शुगर, बीपी, बोन डेंसिटी, ईसीजी, ये सब का। वैसे आलस आ जाता है कहीं बाहर जाके कराओ, कई लोगों का यहाँ पे शुगर हाई आई है जिनको पता भी नहीं, तो काफ़ी सफल हुआ है। 70 के करीब अभी लोग आ चुके, उम्मीद है 100 तक हो ही जाएंगे। नहीं, ये बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है यार। हम तो सीनियर सिटीजन है, 76 ईयर्स के, तो यहीं पे सारी फैसिलिटी हो जाएंगी, कहीं लैब में जाने की। परफेक्ट। थोड़े स्टाफ कम है, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस, अप्रिशिएबल। बहुत अच्छा लग रहा है जी, और सबको इसका लाभ प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें शुगर, ईसीजी और क्या नाम उसका, हड्डी का, बीपी आदि का अच्छे से चेकअप हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आज हमने लगाया है कैंप एकता गार्डन्स के अंदर। तो इसमें एक तो उनके हार्ट का चेकअप, शुगर का चेकअप कर रहे हैं, दूसरा उनका बोन्स, हड्डियों का चेकअप हमारे पे हो रहा है, बोन डेंसिटी कर रहे हैं, या जो लोग पेशेंट की आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स हो उसको हम उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइडेंस देने के बारे में। एंड इसलिए हार्ट के लिए चेकअप्स, ईसीजी हो रहा है, और शुगर के लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं, HbA1c होता है, ब्लड शुगर होती है, वो हो रहा है। एंड बोन्स के लिए BMD कर रहे हैं, बोन डेंसिटी चेक कर रहे हैं, ताकि उनकी बोन स्ट्रेंथ को नापा जा सके। नॉर्मल जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ जो थी, जैसे बीपी है, शुगर है या हार्ट की बीमारी है, पहले बहुत पीछे जाती थी। इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन थे 2000 से पहले, सन 2000 से पहले। अभी सबसे जो बड़ा डेथ का जो कॉज बोलते हैं बीमारी है, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो हम जानते हैं, और उसमें भी कम एज में, जो एडल्ट्स में ज़्यादा है। अगर 2 दिन पहले अभी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था, उसमें भी जो देखा गया उसमें यही है कि 50% लोगों को भी एडल्ट कम एज में बीपी हो रहा है। तो ओवरऑल जो देखे जा रहे हैं वो अवेयरनेस के लिए है। एकता गार्डन सोसाइटी में ये कैंप बहुत अच्छा लगाया है, ये सब मैनेजमेंट और डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी के सानिध्य से। पूर्वी दिल्ली में चुनावी गर्मा गर्मी के बीच कैंडिडेट अपनी कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं। वो जगह जगह जाकर लोगों को वोट देने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा भी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। वो समाज के अलग अलग तबके वाले लोगों से मिल रहे हैं। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा से बात की तो उनका कहना था कि जमुना पार में कल प्रधानमंत्री की रैली के बाद माहौल एक तरफा हो गया है। दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीत रही है। भले ही गर्मी लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जरूर जाएंगे और पूर्वी दिल्ली की जनता पीएम के पिछले कार्यकाल से काफी खुश है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई भी कारण ऐसा है जिसके कारण से 7 सीटों पर कमल ना खिले। दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिल रहा है। एनडीए 400 पार हो रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने की बात हो, चाहे जो माताएं बहनें लकड़ी जला करके अपने फेफड़े खराब कर लेती थी, उन्हीं को उज्ज्वला योजना का 11 करोड़ बहनों को लाभ दिया है। जो माताएं बहनें खुले में शौच जाती थी दूर गांवों में, उनके सम्मान की रक्षा के लिए उनके घरों में 11 करोड़ बहनों के घरों में शौचालय बनवाए। 5 वर्ष में एक बार मौका आता है अपना कर्ज चुकाने का, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने का, क्योंकि इस बार का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस बार का चुनाव देश से भ्रष्टाचार मुक्त करने का चुनाव है। इस बार का चुनाव देश से आतंकवाद मुक्त करने का चुनाव है। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता, देश की जनता इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए सुबह सुबह ही वोट कर लेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।